हेलो डियर किड्स, कैसे हैं आप सब? होप ऑल आर यू वेल एंड enjoying योर लाइफ विद डूइंग लिटिल स्टडी। ओके बेटा, तो आज हम करने वाले हैं आपके टॉकिंग टॉयज़ के क्वेश्चन आंसर। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं पिक्चर ग्लॉसरी। ठीक है बेटा, अब ये वर्ड आया है ग्लॉसरी। ग्लॉसरी क्या होता है? ग्लॉसरी क्या होता है? लिस्ट ऑफ वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स जिनको हम जनरली, जो हमारी यूजुअली साधारण बोलचाल की भाषा में हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो उनको वो होते हैं, वो लिस्ट ऑफ वर्ड्स होते हैं जो जनरली आपको बुक्स के पीछे या चैप्टर के एंड में दी जाती है। ठीक है, जैसे है फर्स्ट है डॉल। ठीक है, डॉल को तो आप सब भी डॉल ही बोलते होंगे, लेकिन देखो ये बेटा नेक्स्ट जो टॉयज़ दिखा रखे हैं आपको, इनको कौन से बोलते हैं? कौन से टॉयज़ बोलते हैं? चेन्ना पटना टॉयज़। ठीक है, तो हमारे लिए तो ये टॉयज़ ही है, लेकिन इनका जो नेम क्या है? चेन्ना पटना टॉयज़। और टॉय ट्रेन को हम ट्रेन ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ स्पेशली इस ट्रेन का क्या नाम है? वंदे भारत। हम बोलचाल की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? डांसिंग डॉल ही कहेंगे, लेकिन इस डॉल का नाम क्या है? कोंडा पल्ली डांसिंग डॉल। ठीक है, और ये सॉफ्ट टॉय एलिफेंट, जबकि हमको उसको क्या बोलते हैं? सिर्फ एलिफेंट बोलते हैं, ना कि हम सॉफ्ट टॉय एलिफेंट बोलते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। आंसर द फॉलोइंग, नेम द टॉयज़ इन द टॉय शॉप। तो आपको उन सभी टॉयज़ के नाम लिखने हैं जो हमने टॉय शॉप में देखे। तो बेटा आप आंसर लिखेंगे वुडन टॉयज़, डांसिंग डॉल्स, एरोप्लेन, बोर्ड गेम्स, एलिफेंट, किटन, snakes and ladder and train. These are the toys that you seen in the toy shop. Next question, what toy did the little boy request his mother to buy him? ठीक है, कौन सा ऐसा खिलौना था, ऐसा टॉय था जो छोटे बच्चे ने उसकी मम्मी को खरीदने के लिए रिक्वेस्ट की थी? ठीक है, प्रार्थना की थी। आंसर है द लिटिल बॉय रिक्वेस्टेड हीज मदर टू बाय अ वंदे भारत टॉय ट्रेन। कौन सी ट्रेन परचेज करने के लिए उसने कहा था? वंदे भारत टॉय ट्रेन। देखो बेटा, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है, जब क्वेश्चन में डिड आता है तो हम हमेशा जो वर्ब आती है उसकी आंसर लिखते टाइम क्वेश्चन से डिड हट जाता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। रिक्वेस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गई और रिक्वेस्टेड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गई। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इज थिंक एंड आंसर। टॉक इन पेयर्स, मतलब आपको दो दो के पेयर में इसके बारे में बात करनी है। हाउ डू यू फील व्हेन समवन बाइज और गिव्स अ टॉय टू यू? आपको कैसा फील होता है जब कोई आपके लिए टॉय खरीदता है या आपको टॉय देता है? तो बेटा सबसे पहले तो इसमें, इस क्वेश्चन में सबका आंसर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सबकी फीलिंग अलग अलग होती है। तो जनरली मैं एक आंसर देती हूँ। तो बेटा आप आंसर, जनरल आंसर सबका हो सकता है ये, आई फील वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड व्हेन समवन बाइज और गिव्स अ टॉय टू मी। जब कोई मेरे लिए कोई, ऑब्वियसली कोई टॉय या कोई गिफ्ट मिलता है तो हमको कैसा फील होता है? हम बहुत एक्साइटेड होते हैं जब गिफ्ट मिलता है, तो जब तक अपन देख नहीं लेते उसमें, है ना, और बहुत हैप्पी फील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हैव यू सीन द जादुई पिटारा? क्वेश्चन है कि क्या आपने जादुई पिटारा देखा है? सबसे पहले तो ये कि जादुई पिटारा होता क्या है? जादुई पिटारा होता क्या है? इट्स एन ई लर्निंग टूल डेवलप्ड बाय द NCERT। ठीक है बेटा, तो ये क्या है? आप एक ऐप है ना, जिससे आप सीख सकते हो। और किसने डेवलप किया है? ये NCERT ने किया है। इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग एंड हैज़ मैनी फन एक्टिविटीज़ एंड गेम्स दैट हेल्प अस लर्न। तो ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, मतलब आप इससे ऑनलाइन आप बहुत कुछ सीख सकते हो। इसमें एक्टिविटीज़ है, बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ है, गेम्स है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे, अगर आपने देखा है तो यस लिखेंगे, यस आई हैव सीन। अगर नहीं, नो है, तो आप लिखेंगे नो, नो आई हैव नॉट सीन। ठीक है, और इस तरह से आप अपना आंसर लिखेंगे। और अगर आपको जानना है तो आप अपने क्लास में अपने टीचर को बोल सकते हैं, वो आपको जादुई पिटारा दिखा देंगे। नाउ नेक्स्ट, रीड दीज वर्ड्स। हैप्पी बॉय, प्रीटी डॉल,
blue frog, red cap. The words boy, doll, frog and cape are naming words. तो बेटा आप सब जानते हो नेमिंग वर्ड्स क्या होती है, नाउन होते हैं, ठीक है, प्लेस है ना, पीपल, मैन, इन सब के नेम, किसी भी चीज़ के नेम को मैंने आपको एक पढ़ाया अभी कि नाउन क्या होती है। नाउन किसी भी वर्ड का, एवरीथिंग का, कोई भी वर्ड, कोई भी थिंग है उसका नाम कोई हम क्या बोलते हैं, नेमिंग वर्ड बोलते हैं, और इंग्लिश ग्रामर में उसको क्या बोलते हैं, नाउन। तो ये क्या है, बॉय, डॉल, फ्रॉग और केप, ये सब क्या है, नाउन है। क्या है ये, नाउन, ठीक है, NOUN, नाउन, ठीक है। अब इनके साथ क्या जोड़ दिया है, हैप्पी, प्रीटी, ब्लू, रेड। ये क्या कर रहे हैं, ये इसको और ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, देखो बेटा, द वर्ड्स बॉय, डॉल, फ्रॉग आर नेमिंग वर्ड्स, ठीक है। द वर्ड्स हैप्पी टेल अस मोर अबाउट द नेमिंग वर्ड्स, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में, नाउन के बारे में, नेमिंग वर्ड के बारे में, कि बॉय कैसा है, हैप्पी है, ठीक है, डॉल कैसी है, प्रीटी है, फ्रॉग कैसी है, ब्लू है, कैप कैसी है, रेड है, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। द वर्ड्स रेड, टॉकिंग, ब्लू टेल अस मोर अबाउट द नेमिंग वर्ड्स बिसाइड्स देम, मतलब नेमिंग वर्ड नाउन के साथ साथ हमें उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहे। तो इनको क्या बोलते हैं हम इंग्लिश ग्रामर में, इनको बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो बेटा हम इनको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड, जो कि नाउन को और नेमिंग वर्ड को और ज़्यादा डिस्क्राइब करते हैं, मतलब उनके बारे में मोर और इन्फॉर्मेशन हमको देते हैं। और इंग्लिश और क्या बोलते हैं इसको, एडजेक्टिव, क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, एड अ वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स टू द गिवन नेमिंग वर्ड्स, ठीक है। अब आपको ये बेटा देखो यहाँ पर कुछ नेमिंग वर्ड्स दे रखे हैं, ये क्या सब है, ये क्या है, नेमिंग वर्ड्स, ये क्या है, नेमिंग वर्ड्स, ठीक है। अब इनके साथ आपको क्या जोड़ना है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जोड़ने हैं, ठीक है, जो इनके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसके लिए आप जो बॉक्स में कुछ वर्ड दे रखे हैं इनकी हेल्प आप ले सकते हैं। ये सब क्या है, ब्राउन, क्लीन, कोल्ड, वाइट, कॉटन, ये सब क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, ठीक है। जैसे एक आपको दे दिया है येलो मैंगो, मैंगो कैसा है, येलो है। फूड कैसा है, तो देखो बेटा फूड कैसा है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे फूड, कोल्ड फूड, ठंडा खाना। कुर्ता कैसा है, कॉटन कुर्ता, COTTON, कॉटन कुर्ता। वाटर कैसा है, क्लीन, ठीक है। पेपर कैसा है, वाइट। और उसके बाद है ट्री कैसा है, और ट्री कैसा है, लार्ज। नेक्स्ट इज नाउ ट्राई राइटिंग मोर सच वर्ड्स, ऐसे ही आप बहुत सारे वर्ड्स लिख सकते हो। जैसे आप लिख सकते हो डांसिंग डॉल कैसी है, डांस करती हूँ, ठीक है। आप लिख सकते हो ग्रीन एप्पल, ठीक है। एप्पल रेड भी होता है तो हमने लिख दिया ग्रीन एप्पल। और क्या लिख सकते हो, टॉय में आप लिख सकते हो सॉफ्ट टॉय कैसा है, सॉफ्ट टॉय। बॉय को लिख सकते हो आप स्ट्रॉन्ग बॉय, STRONG, स्ट्रॉन्ग बॉय, ठीक है। तो हमने कितने लिख दिए, 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट लुक एट दीज वर्ड्स, टॉय, बॉय। अब यहाँ पे देखो टॉय का क्या हो गया, टॉयज़, बॉय का क्या हो गया, बॉयज़। तो ये क्या बेटा सिंगुलर है और ये क्या है, प्लूरल क्या होते हैं, जब सिंगुलर होता है जब एक हो, है ना, और मोर देन वन हो तो उनको क्या बोलते हैं, प्लूरल कहते हैं। तो ये टॉय में S हमने ऐड करते हैं तो बहुत सारे खिलौने बन गए। टॉय मीन्स एक खिलौना, टॉयज़ मतलब बहुत सारे खिलौने। बॉय मीन्स एक लड़का, बॉयज़ मतलब बहुत सारे लड़के हैं। यू हैव लर्न दैट we add S for more than one thing. These are called plural words. Write the plural of the given words by adding S. देखो कैट का हमने क्या बना दिया, कैट्स, बहुत सारी कैट्स हो गई। कप
एक कप था, अब बहुत सारे कप हो जाएंगे, एस ऐड करते कप्स। डोल, एक डोल थी, अब एस लगाते बहुत सारी डोल हो गई। शॉप, एक शॉप थी, अब एस लगाते बहुत सारी शॉप्स हो गई। ट्रेन, एक ट्रेन थी, एस लगाते क्या होगी, ट्रेन्स, बहुत सारी ट्रेन हो गई। फॉर सम वर्ड्स वी एड ई एस टू मेक अ प्लूरल वर्ड। ठीक है, कुछ वर्ड्स के पीछे तो हम क्या लगा रहे थे, एस तो प्लूरल बन रहा था, अब हम क्या लगाएं, कुछ वर्ड के पीछे ई एस लगाएंगे तो क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा। ठीक है, जैसे बॉक्स, ठीक है, बॉक्स के पीछे ई एस लगाते क्या बन गया, प्लूरल बन गया, बहुत सारे बॉक्सेस हो गए। ठीक है, क्लास, ठीक है, क्लास के पीछे भी हमने क्या लगाया, ई एस लगाया, क्लासेस बन गया। बसेस, बी यू एस ई एस, बसेस। पाउच, पी ओ यू सी एच ई एस, पाउच। ब्रश, बी आर यू एस एच ई एस, ब्रशेस। मैंगो, एम ए एन जी ओ ई एस, मैंगोज। ठीक है, तो बेटा आप थोड़ा सा इसमें देखना, जिस भी वर्ड के पीछे क्या आएगा, एक्स, क्या क्या आएगा, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, एक्स, ठीक है, डबल एस, ठीक, एस एच, ठीक है, सी एच है ना, और ओ, तो वो उनका प्लूरल कैसे बनाएंगे हम, ई एस लगा के। और बस का आपको ध्यान रखना है कि बस के पीछे हमेशा क्या आएगा, ई एस आएगा। ठीक है, तो उसका प्लूरल बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, जिस भी वर्ड के पीछे एक्स, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ और ई एस आएगा तो उनका हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, ई एस ऐड करके। लिसन टू योर टीचर विल रिसाइट अ पोएम अबाउट अ टॉप, देन यू रिपीट अलॉन्ग विद योर टीचर। ठीक है बेटा, आपकी टीचर को आपको ध्यान से सुनना है। योर टीचर विल रिसाइट अ पोएम, आपकी टीचर आपके लिए एक पोएम रिसाइट करेगी, बोलेंगी, किसके बारे में, टॉप के बारे में। देन यू रिपीट, आपको उस अलोंग मतलब साथ में, टीचर के साथ में आपको उसको रिपीट करना है। माई टॉप है पोएम का नाम, चलो हम रिसाइट करते हैं। रेड एंड ग्रीन, येलो एंड ब्राउन, माई टॉप गोज राउंड एंड राउंड, आई प्ले विद इट एवरी डे, सिंग इट गो राउंड एंड राउंड, अलोंग विद इट आई जम्प अराउंड। ठीक है बेटा, तो टॉप कैसा है, रेड और ग्रीन है, येलो और ब्राउन भी है, रेड भी है, ग्रीन भी है, ठीक है, येलो और ब्राउन भी है। माई टॉप गोज राउंड एंड राउंड, मेरा टॉप कैसे जाता है, वो राउंड एंड राउंड जाता है, ठीक है, गोल गोल घूमता है। आई प्ले विद इट, मैं भी इसके साथ हर दिन खेलता हूँ, एवरी डे मीन्स हर दिन खेलता हूँ। सिंग इट टू गो राउंड एंड राउंड, इसको गोल गोल घूमते हुए देखते हुए, अलोंग विद इट मतलब इसके साथ, अलोंग विद इसके साथ, आई जंप अराउंड, मैं भी गोल गोल जंप करता हूँ। लुक एट द बॉक्स गिवन, सर्कल द नेम्स ऑफ द कलर्स यूज इन द पोएम। अब आपको बेटा क्या करना है, बॉक्स में क्या दे रखा है आपको, सर्कल द नेम्स ऑफ द कलर्स यूज इन द पोएम। पोएम में कौन कौन से कलर यूज़ हुए उनको आपको सर्कल करना है। रेड हुआ है, बिल्कुल हुआ है, ठीक है, और ग्रीन भी हुआ है, ब्राउन भी हुआ है, और कौन सा हुआ है, कौन सा, रेड हुआ है, ग्रीन हुआ है, येलो हुआ है और ब्राउन। ठीक है, नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर, लुक एट द पिक्चर्स, these pictures tell us how a mother bird made a kite for her baby bird। इसमें क्या होता है बेटा, देखो बेटा, सबसे पहले तो हम पिक्चर को ध्यान से देखते हैं। ये क्या है, these pictures tell us how a mother bird made a kite for her baby bird। इसमें काइट बनाई हुई है, कैसे, इस सबसे पहले तो ये बच्चा देखो, इसने एक काइट देखी तो इसने अपने मदर को कहा कि मुझे भी काइट को फ्लाई करना है। ठीक है, फिर मदर बर्ड क्या करती है, देखो ये क्या है, ओनियन है, ओनियन का एक पील लेती है काइट बनाने के लिए, और थ्रेड किससे लेती है, जो ये क्या है, वेब है किसका, स्पाइडर वेब, यहाँ से ये थ्रेड लेती है। फिर क्या, नेक्स्ट पिक्चर में देखो ये क्या कलेक्ट हो रहा है, ये गम कलेक्ट हो रहा है। हमको जो गोंद मिलती है किससे मिलती है, ट्री से मिलती है,
तो यहाँ पर ये बर्ड क्या कर रही है, गोंद को कलेक्ट कर रही है, कलेक्ट द गम, किसके लिए, उसको काइट बनाने के लिए। फिर ये क्या है, पाम ट्री है, पाम ट्री से ये देखो यहाँ पर इसकी ये काइट की क्या बनाई हुई है, पूंछ बनाई हुई है। तो ये पाम ट्री लेती है, यहाँ से पाम ट्री का क्या लीफ लेती है और इस तरह से सब कुछ को मिलाकर बेबी बर्ड के लिए क्या बनाती है, काइट बनाती है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, वन डे a baby bird saw a kite. Okay, then he told her mother that I want to fly the kite. Then mother bird collected a onion leaf for the kite. Then the mother bird went to the spider to collect the thread of the spider web. Then she went to a tree to collect the gum, and finally she collect the leaf of palm tree, and she made a kite using all these things. Now the baby bird was flying the kite and happy. यूज़ द फॉलोइंग क्लूज टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो बेटा आपको कुछ यहाँ पे वर्ड भी दे रखे हैं, लिटिल चिक्स, काइट, ओनियन पील, थ्रेड फ्रॉम द स्पाइडर वेब, गम फ्रॉम द ट्री, लीफ ब्लेड फ्रॉम द पाम ट्री। तो आपको इसको यूज़ करके आप ये जो दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स फिल कंप्लीट करना है आपको। अब बेबी बर्ड वांटेड टू फ्लाई अ काइट। ठीक है, एक बेबी बर्ड क्या करना चाहता है, फ्लाई करना चाहता था, किसको, काइट को उड़ाना चाहता था। द मदर बर्ड ब्रोड, क्या आएगा यहाँ पर, पील, ओनियन पील, क्या आएगा, ओनियन पील फ्रॉम द ओनियन, ओनियन से क्या लिया उसने, छिलका लिया। देन शी वेंट, ठीक है, देन शी वेंट टू द स्पाइडर टू कलेक्ट थ्रेड। ठीक है, आगे नेक्स्ट द मदर बर्ड कलेक्ट गम, GUM गम, यहाँ से लिया है अपने गम, फ्रॉम अ ट्री। ठीक है, फिर ट्री के बाद आपने ट्री एंड लीफ ब्लेड, यहाँ से देखेंगे बेटा लीफ ब्लेड फ्रॉम द पाम ट्री, ये लिखेंगे लीफ ब्लेड फ्रॉम पाम ट्री। फिर यहाँ लिखेंगे फाइनली, लास्ट में लिखेंगे फाइनली शी मैड अ काइट फॉर हर बेबी। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो बेटा, ए बेबी बर्ड वांटेड टू फ्लाई अ काइट, द मदर बर्ड brought peel from the onions, then she collected thread from the spider web. Next the mother bird gathered gum from a tree. Finally she attached a leaf blade from the palm tree to complete the kite. Next draw a bird using a letter B as shown in the picture. You may follow the instruction. Write the capital B, सबसे पहले आपको कैपिटल B लिखना है, draw a sleeping bee, फिर स्लीपिंग बी लिखना है। नाउ ड्रॉ द सर्किल इन द अपर लूप ऑफ द बी एंड पुट इन इट। देखो आपको पिक्चर में नीचे दे भी रखा है बेटा, ये पूरा देखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बी कैपिटल बी लिखना है, फिर स्लीपिंग वी करना है, फिर आपको इस तरह से आई ड्रॉ करना है, नीचे डब्ल्यू लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपको ये एक बर्ड ड्रॉ करना है। इसी तरह से आप दूसरी कोई पिक्चर ड्रॉ करते यूजिंग कोई भी अल्फ़ाबेट, दूसरा अल्फ़ाबेट लेके आप कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या बनाना सिखाया है, कार्डबोर्ड पपेट बनाना सिखाया है। ठीक है, मटेरियल्स के लिए कौन कौन से मटेरियल चाहिए आपको, जूट शीट्स और कार्डबोर्ड शीट्स है ना, एक्रिलिक कलर्स चाहिए, वाटर कलर चाहिए, पेंसिल
है ना, वुलन और थ्रेड और ग्लू चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, टेक अ जूट शीट और अ कार्डबोर्ड, या तो जूट शीट लेंगे या कार्डबोर्ड ले लेना, ठीक है। उसमें फिर हम क्या करेंगे, इस तरह से ये ट्रेस कर देना है, इस तरह का शेप हमको ट्रेस कर देना है, ठीक है, ह्यूमन फेस, ठीक। उसको फिर कट कर लेंगे। कट करने के बाद उसमें आउटलाइन से हम क्या करेंगे, आइज़, नोज़ और माउथ ड्रॉ करेंगे, कलर करेंगे उसके जो भी हमने ड्रॉ किया उसको। फिर उसके वुलन से, उसके क्या थ्रेड से क्या बनाएंगे, उसके हेयर अटैच कर देंगे। फिर हेयर अटैच करने के बाद क्या करना है, अटैच अ हैंडल विद अ पीस ऑफ जूट और कार्डबोर्ड ऑन द, फिर जो बचा हुआ कार्डबोर्ड है उससे उसका हैंडल बना लेंगे, जिससे उसको हम पकड़ लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमको स्टोरी उसे टेलिंग करनी है वो करेंगे। तो बेटा ये हो गए आपके क्वेश्चन आंसर, ठीक है, टॉकिंग टॉयज़ के। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।